नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको बताया था कि रस क्या है और रस के तत्व कौन कौन से हैं। एक बार फिर से दोहराई हो जाए कि रस को जो भी हम काव्य पढ़ते हैं उसका जो आनंद उठाते हैं उसको हम रस कहते हैं। यानी कि कोई भी साहित्य जब हम पढ़ें, चाहे वो नाटक है, चाहे वो कविता है, या फिर कोई भी साहित्य से रिलेटेड कोई भी जो रचना है, जब हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसका जो हम आनंद उठाते हैं उसी आनंद को हम रस कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार जो है रस का में विभाव, अनुभव और संचारी भाव, इन 3 चीज़ों का जब संयोग होता है तो वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। भरत मुनि ने रस के जो है 8 प्रकार बताए हैं। अनेक जो अन्य विद्वान हुए हैं उनके अनुसार रसों की संख्या जो है कम और ज़्यादा हो गई है। अब हमने पढ़ा था कि रस के अंग कौन से हैं। पहला पढ़ा था हमने भाव, अनुभव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव, अनुभव। विभाव हमने पढ़ा था कि विभाव होता क्या है कि जब भी किसी के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको विभाव कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन वो जिसका सहारा पाकर हम रस का अनुभव करते हैं, या जिसके रस की उत्पत्ति होती है, जिसका सहारा लेकर, वो आलंबन है। और उद्दीपन वो है जिसको देखकर हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो उद्दीपक है। रस का जो है अनुभव, जब हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसको देखकर हमारा मन कुछ करने के लिए करता है, कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए करता है, तो वो रस होता है, वो अनुभव कहलाता है रस का। इसके 8 भाग बताए थे: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। अब आता है इसके बाद संचारी भाव। देखिए, रस के जो संचारी भाव होते हैं वो अनेक प्रकार के होते हैं। इसकी संख्या 33 मानी गई है। रस में जो भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक संचारी भाव और एक स्थायी भाव। संचारी भाव, देखो, संचार का अर्थ होता है चलना या आना जाना। जैसे हम जनसंचार के साधन करते हैं, यातायात के साधन करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से संचार का मतलब होता है आना और जाना। तो यहाँ पर जो संचारी भाव है वो ऐसे भाव होते हैं जो कुछ क्षण के लिए हमारे मन में आते हैं और कुछ क्षण के बाद वो चले जाते हैं। इनकी संख्या 33 बताई गई है। जैसे हर्ष, खुशी है, कोई चीज़ हम देख लें, उसको देखकर हमें खुशी होती है तो वो हर्ष कहलाएगा। चिंता कुछ समय के लिए रहती है। गर्व, जड़ता, विबोधता, स्मृति, याद, व्याधि, दुख, बीमारी, विषाद, दुख, शंका मीन्स डाउट अगर कहीं पर हो, उत्सुकता, आलस्य, उन्माद, लज्जा, अमर्ष, चपलता, चित्रा, वितर्क, निद्रा। तो ये सारे जो हैं हमारे संचारी भाव हैं। ये कुछ क्षण के लिए हमारे शरीर में रहते हैं, हमारे मन में रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण के बाद वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको संचारी भाव कहा गया है, क्योंकि ये आते और जाते रहते हैं। उसके बाद आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव वो भाव होते हैं जो हमारे मन में स्थायी रूप से रहते हैं, परमानेंट रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में रहे, वो भाव जो है स्थायी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 9 मानी गई है, लेकिन अनेक कवियों ने अपने अपने मत के अनुसार इसके अनेक भाव बताए हैं। इन्हीं भावों के आधार पर हमारे रसों की अभिव्यक्ति होती है, रसों की उत्पत्ति होती है। जितने भाव हैं उतने ही रस जो हैं, रसों की उत्पत्ति होती है। अब जो हमारे स्थायी भाव हैं उन भावों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है, और इन्हीं स्थायी भावों के आधार पर हमारे रसों की संख्या भी है। इसीलिए 9 है, इसीलिए हम इसे नवरस भी कहते हैं। नव मैंने 9, रस मैंने रस, 9 रस, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो आजकल के या कुछ समय पहले के जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने 2 और भावों को इसमें जोड़ दिया है, जो कि वात्सल्य रस है और विषयक रस है, ठीक है। तो इन 2 को मिलाकर इन भावों की संख्या 11 पहुंच जाती है, और
ये उसी के अनुसार हमारे रसों की संख्या भी 11 हो जाती है। देखिए, सबसे पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा रौद्र रस, करुण, वीर, अद्भुत, विभत्स रस, भयानक रस, शांत रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। श्रृंगार रस में जो श्रृंगार रस है, इसमें हम प्रेमी प्रेमिका का प्यार और पति पत्नी का प्यार, इन दो को काउंट करते हैं। हास्य रस में जो हमारा हास्य से रिलेटेड है, जहाँ पर हमें हंसी आए, वहाँ पर हास्य रस है। रौद्र रस, रौद्र, शिव को रुद्र का अवतार कहा जाता है, ठीक है, रुद्र कहा जाता है शिव को। तो रुद्र बहुत गुस्सा करते हैं, क्रोधित करते हैं, इसीलिए उनके नाम पर यहाँ पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर कोई व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए, वहाँ पर उसके अंदर रौद्र रस उत्पन्न होता है। करुण रस, जहाँ पर दया का भाव हो। वीर रस, जहाँ पर उत्साह दिखाया गया हो। अद्भुत रस, जहाँ पर आश्चर्यचकित कोई चीज़ या वस्तु हम देख लें या कोई बात ऐसे सुन ले, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। विभत्स रस, यहाँ पर घृणा डिफाइन होगी। घृणा मीन्स यहाँ पर कोई ऐसी कोई मांस का टुकड़ा देख लिया, किसी का एक्सीडेंट देख लिया, या कोई चील कौवे जो है किसी पक्षी को नोच कर खा रहे हैं, मतलब इस प्रकार की जो घृणा से की जो दृश्य है या वस्तु या कोई हम चीज़ या कुछ पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये विभत्स रस होगा। उसके बाद है भयानक रस, यहाँ पर डर का भाव आता है। शांत रस, जहाँ पर हमारा मन शांत हो जाए, यहाँ पर ज़्यादातर हमारे जो हैं भक्ति से संबंधित जो कविताएं हैं या काव्य हैं, जो पाठ हैं, वो सारे इससे शांत रस में आएंगे। ज़्यादातर जो हमारे दोहे इसमें काउंट होते हैं, इसमें गिने जाते हैं शांत रस में, क्योंकि यहाँ पर हमें संसार से दूर मोह माया से परे ले जाते हैं, जो हमारे मन को शांत करे, वहाँ पर शांत रस। वात्सल्य रस में सिर्फ माँ और बेटे दोनों का प्रेम होता है, जहाँ पर माँ बच्चे का या पिता बेटे का या पिता बेटी का, यानी कि मातृत्व की भावना जहाँ पर उत्पन्न हो, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस, जहाँ पर भगवान और भक्त के बीच में प्रेम संबंध हो या भक्ति की भावना हो, जैसे श्री कृष्ण और मीरा है, इनका संबंध यहाँ पर भक्ति रस आएगा। सूरदास और श्री कृष्ण हैं, कबीरदास हैं और भगवान हैं, तो यहाँ पर जितने भी इतने प्रकार के दोहे या भक्ति से संबंधित जितनी भी कविताएं, हमारी प्रार्थनाएं जो हम असेंबली में गाते हैं, वो सारी भक्ति रस में काउंट होंगी, ठीक है। कल मैं आपको एक एक रस का जो है पूरे अच्छे से डिफाइन कर दूँगी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, 10वीं कक्षा का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है रस। पहले 4 रस हमने कर लिए, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस। आज का जो विषय है या अगला टॉपिक है उसका नाम है वीर रस। और वीर रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम है उत्साह, यानी कि जहाँ पर वीरता दर्शाई जाए वहाँ पर वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह का आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम वीरता दिखाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह का भाव जो है उत्पन्न होता है। और आलंबन, यानी कि वो चीज़ या व्यक्ति या वस्तु जिसको देखकर मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, वो होगा शत्रु और या शत्रु का उत्कर्ष। आश्रय, यानी वो व्यक्ति जिसको लेकर मन में भाव उत्पन्न हुआ, यानी कि नायक, या जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, नायक या वीर पुरुष। जो उद्दीपन है, दीपन होगा रिपु की गौरवाक्ति, यानी कि वो स्थिति परिस्थिति जब उत्साह का भाव मन में उत्पन्न होता है। रणभूमि हो सकता है, रण का यानी कि युद्ध भूमि, युद्ध में जो शोर होता है वो, जो हथियार जो चलते हैं या उनका जो शोर है वो। और जो वीरता के भाव जो उत्पन्न करे, यानी कि शत्रु द्वारा बोले गए जो वचन हैं उसको सुनकर जो है मन में वीरता का जो है उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है कि हमारा युद्ध भूमि में जो हम
वीर उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो हमारा मन क्या करने को करता है, हमारा शरीर या हमारी जो भावनाएं हैं किस प्रकार से कुछ व्यक्त करने के लिए करता है, तो उसका अनुभाव है अंग स्फुरण, यानी कि अंगों का फड़कना, रक्तिम नेत्र, रक्त से भरी हुई आंखें, लाल आंखें, रोमांच, एक्साइटेड होना। और इसके जो संचारी भाव हैं, संचारी भाव में रहेगा हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि। वीर रस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। युद्धवीर, यानी कि जो युद्ध में वीरता दिखाए, इसमें भीम दुर्योधन का नाम डाला है। धर्मवीर, जिसका जो है युधिष्ठिर इसमें शामिल होगा। दानवीर, यानी कि कर्ण, जो दान देने में उत्साह दिखाए। और दयावीर, यानी कि राजा शिवी। हम सिर्फ इनको नहीं लेंगे, ये हमारे लिए मान्य नहीं है, हमें ये नहीं करने हैं। उसके बाद आता है वीर रस के उदाहरण। अब कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे हमें वीरता का भाव जो है इसमें दिखाई देगा। सकल सूर सामंत, समरी बल जंत्र मंत्र तस, उठी राज प्रति राज, बाग मनोलग वीर नट, कढ़त तेग मनोवेग, लागत मनोबीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गिनन, रगन मगन भई श्रोन धन, हर हरिश वीर जगे, हुलस हुवर रंगी तब रत्ववर। यहाँ पर ये जो 3 हैं ये वीर रस के उदाहरण हैं। इसमें हम सिर्फ ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसमें हमारी एक कविता हमने बचपन में पढ़ी थी, याद हो कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ये जो कविता है वीर रस की कविता है, इसमें आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीर रस की ये कविता का लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला रस आता है भयानक रस। भयानक रस जो है वो भय से उत्पन्न हुआ है, कि जब भी लोगों के मन में या व्यक्ति के मन में भय का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय कहलाएगा। आलंबन जो है ये किसको देखकर भय मन में आया, यानी कि कोई बाघ है, चोर है, कोई भयंकर वन है, शक्तिशाली व्यक्ति का कोप यानी कि डर है, या कोई ऐसा भयानक दृश्य है। इसका उद्दीपन यानी कि वो परिस्थितियाँ जिसको देखकर मन में भय उत्पन्न हो। आलंबन की चेष्टाएँ, नीरवता, कोलाहल यानी शोर, सुनसान जगह है और जंगल का सुनसान रास्ता, अकेलापन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसकी उद्दीपन होंगी। और अनुभाव यानी कि हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं इन चीज़ों को देखकर। एक तो आता है गिड़गिड़ाना, यानी कि हम किसी से दया की भीख मांगते हैं। आंखें बंद हो जाना, स्वर भंग हो जाना यानी कि शब्दों का लड़खड़ाना, डरना, पलायन यानी कि भाग जाना, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना, ये सारे जो हैं हम प्रतिक्रियाएं करते हैं। उसके बाद है संचारी भाव, यानी कि इसके जो वो भाव जो क्षण भर के लिए शरीर में रहते हैं वो संचारी भाव। इसमें दैन्य, जड़ता, आवेग, शंका, चिंता आदि हैं। अब जो स्थायी भाव का जो उदाहरण है, यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और जब आई घोर काल रात्रि, ये आतताई टूट पड़े अबलाओं पर, नोचते चबाते उनका मांस, भोगते कर्ण भेदी चित्कार हाहाकार, दुराचार दिष्ट वेदी, देख नहीं सकी अबला, अचेत हो गई सुलक्षणा। और भी यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समस्त सर्प संग शाम जो कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। ये कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहाँ पर भयानक रस को दर्शाते हैं। बाकी के जो हमारे दो नहीं
4 जो हैं बाकी के जो रस बचे हैं उनको मैं आगे वाली वीडियो में बनाऊंगी। नमस्कार बच्चों, 10वीं कक्षा का जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम है रस। पहले 4 रस हमने कर लिए, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस और रौद्र रस। आज का जो विषय है या अगला टॉपिक है उसका नाम है वीर रस। और वीर रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम है उत्साह, यानी कि जहाँ पर वीरता दर्शाई जाए वहाँ पर वीर रस है। इसका स्थायी भाव उत्साह का आ जाएगा कि जब भी हम वीरता दिखाते हैं तो हमारे अंदर उत्साह का भाव जो है उत्पन्न होता है। और आलंबन यानी कि वो चीज़ या व्यक्ति या वस्तु जिसको देखकर मन में वीरता का भाव उत्पन्न हो, उत्साह उत्पन्न हो, वो होगा शत्रु और या शत्रु का उत्कर्ष। आश्रय यानी वो व्यक्ति जिसको लेकर मन में भाव उत्पन्न हुआ, यानी कि नायक, या जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ, नायक या वीर पुरुष। जो उद्दीपन है, दीपन होगा रिपु की गौरवाक्ति, यानी कि वो स्थिति परिस्थिति जब उत्साह का भाव मन में उत्पन्न होता है। रणभूमि हो सकता है, रण का यानी कि युद्ध भूमि, युद्ध में जो शोर होता है वो, जो हथियार जो चलते हैं या उनका जो शोर है वो। और जो वीरता के भाव जो उत्पन्न करे, यानी कि शत्रु द्वारा बोले गए जो वचन हैं उसको सुनकर जो है मन में वीरता का जो है उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ है कि हमारा युद्ध भूमि में जो हम वीर उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तो हमारा मन क्या करने को करता है, हमारा शरीर या हमारी जो भावनाएं हैं किस प्रकार से कुछ व्यक्त करने के लिए करता है, तो उसका अनुभाव है अंग स्फुरण, यानी कि अंगों का फड़कना। रक्तिम नेत्र, रक्त से भरी हुई आंखें, लाल आंखें, रोमांच, एक्साइटेड होना। और इसके जो संचारी भाव हैं, संचारी भाव में रहेगा हर्ष, धृति, गर्व, असूया आदि। वीर रस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। युद्धवीर यानी कि जो युद्ध में वीरता दिखाए, इसमें भीम दुर्योधन का नाम डाला है। धर्मवीर जिसका जो है युधिष्ठिर इसमें शामिल होगा। दानवीर यानी कि कर्ण जो दान देने में उत्साह दिखाए। और दयावीर यानी कि राजा शिवी। हम सिर्फ इनको नहीं लेंगे, ये हमारे लिए मान्य नहीं है, हमें ये नहीं करने हैं। उसके बाद आता है वीर रस के उदाहरण। अब कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रही हूँ जिससे हमें वीरता का भाव जो है इसमें दिखाई देगा। सकल सूर सामंत, समरी बल जंत्र मंत्र तस, उठी राज प्रति राज, बाग मनोलग वीर नट, कढ़त तेग मनोवेग, लागत मनोबीज झट घट, थकी रहे सूर कौतिक गिनन, रगन मगन भई श्रोण धन, हर हरीश वीर जगे, हुलस हुवर रंगी तब रत्वर। यहाँ पर ये जो 3 हैं ये वीर रस के उदाहरण हैं। इसमें हम सिर्फ ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम इसमें हमारी एक कविता हमने बचपन में पढ़ी थी, याद हो कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे। ये जो कविता है वीर रस की कविता है, इसमें आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर वीर रस की ये कविता का लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला रस आता है भयानक रस। भयानक रस जो है वो भय से उत्पन्न हुआ है कि जब भी लोगों के मन में या व्यक्ति के मन में भय का भाव उत्पन्न हो तो वहाँ पर भयानक रस होता है। इसका स्थायी भाव भय कहलाएगा। आलंबन जो है ये किसको देखकर भय मन में आया, यानी कि कोई बाघ है, चोर है, कोई भयंकर वन है, शक्तिशाली व्यक्ति का कोप यानी कि डर है,
या कोई ऐसा भयानक दृश्य है। इसका उद्दीपन यानी कि वो परिस्थितियाँ जिसको देखकर मन में भय उत्पन्न हो, आलंबन की चेष्टाएँ, नीरवता, कोलाहल यानी शोर, सुनसान जगह है और जंगल का सुनसान रास्ता, अकेलापन, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इसकी उद्दीपन होंगी। और अनुभाव यानी कि हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं इन चीज़ों को देखकर। एक तो आता है गिड़गिड़ाना, यानी कि हम किसी से दया की भीख मांगते हैं, आंखें बंद हो जाना, स्वर भंग हो जाना यानी कि शब्दों का लड़खड़ाना, डरना, पलायन यानी कि भाग जाना, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जाना, ये सारे जो हैं हम प्रतिक्रियाएं करते हैं। उसके बाद है संचारी भाव, यानी कि इसके जो वो भाव जो क्षण भर के लिए शरीर में रहते हैं वो संचारी भाव। इसमें दैन्य, जड़ता, आवेग, शंका, चिंता आदि हैं। अब जो स्थायी भाव का जो उदाहरण है, यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और जब आई घोर काल रात्रि, ये आतताई टूट पड़े अबलाओं पर, नोचते चबाते उनका मांस, भोगते कर्ण भेदी चित्कार हाहाकार, दुराचार दिष्ट वेदी, देख नहीं सकी अबला, अचेत हो गई सुलक्षणा। और भी यहाँ पर अन्य उदाहरण दिए गए हैं, जैसे समस्त सर्प संग शाम जो कढ़े, कलिंद की नंदनी के सुअंक से, खड़े किनारे जितने मनुष्य थे, सभी महाशंकित भीत हो उठे, हुए कई मूर्छित घोर त्रास से, कई भगे मेदिनी में गिरे कई, हुई यशोदा अति ही प्रकंपिता, ब्रजेश भी व्यस्त समस्त हो गए। ये कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहाँ पर भयानक रस को दर्शाते हैं। बाकी के जो हमारे दो नहीं 4 जो हैं बाकी के जो रस बचे हैं उनको मैं आगे वाली वीडियो में बनाऊँगी। नमस्कार क्लास, अब तक हमने जो है 8 रस कर लिए हैं। अब आगे के रस जो हैं वे इस प्रकार से हैं। पहला रस है मतलब 9वां रस है शांत रस। शांत रस जो है वो निर्वेद में काउंट होता है। और वैराग्य का जो वैराग्य और निर्वेद जो है इसका स्थायी भाव है। वैराग्य का अर्थ होता है अपने घर बार को छोड़कर, मोह माया के बंधनों को छोड़कर हम भगवान की भक्ति में लग जाएं, भगवान की आराधना करने लग जाएं, तो वो वैराग्य कहलाता है। तो इसका जो आलंबन है वो रहेगा निर्वेद उत्पन्न करने वाली वस्तु, जैसे कि हमारी जितनी भी हमारी गीता, रामायण और जो ग्रंथ हैं हमारे यजुर्वेद, अथर्ववेद वगैरह, ये सारे जो हैं हमको वैराग्य की ओर ले जाते हैं। और सांसारिक नश्वरता यानी कि जब इन वेद का ज्ञान ग्रहण करने के बाद जब लोगों को ये पता लगता है कि ये संसार जो है क्षण भर में ख़त्म होने वाला है या अनश्वर है, इसमें जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा, तो इस चीज़ को जानकर, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो है सांसारिक नश्वरता का ज्ञान लोगों को हो जाता है और वो जो है निर्वेद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है शांत रस कहलाएगा। इसका उद्दीपन होगा सत्संग करना, पुण्याश्रम में जाना, तीर्थ करना, एकांत में रहना आदि। और अनुभाव होगा रोमांच, दृढ़ता, कथन, चेतावनी, संकल्प वगैरह। और इसका स्थायी भाव जो है वो धृति, मोह, निर्वेद, हर्ष, विमर्श, आश्रय और ज्ञानी। आश्रय है इसका ज्ञानी व्यक्ति। अब इसका उदाहरण है जैसे जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समाहा, यह तथ्य कहो न ज्ञानी। तो यहाँ पर ये निर्वेद है, वैराग्य की ओर ले जाता है। संसार तो यहाँ पर शांत रस है। इसमें जो कबीरदास जी हैं वो ये कहते हैं कि एक जल में कुंभ है, कि पानी में एक मटका है और मटके के अंदर पानी है। जब बाहर भीतर, उसके बाहर और भीतर दोनों ही पानी है, और जब मटका फूट जाता है तो वो पानी, एक अंदर का पानी बाहर के पानी में समा जाता है। तो यह जो कथ्य है, यह कथन जो है, इसके तथ्य को, इसकी सार्थकता को किसी ने नहीं जाना है, और जो इसको जान लेता है तो वो ज्ञानी कहलाता है। तो यहाँ पर ये सिद्ध किया गया है कि अंदर परमात्मा बाहर भी है और परमात्मा हमारे अंदर भी है। और जब हम इस जो भ्रम रूपी जो दीवार है वो जब हट जाती है तो हम जो है पहचान पाते हैं कि परमात्मा क्या है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शांत रस है। उसके बाद अनेक यहाँ पर जो उदाहरण दिए हुए सारे शांत रस के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला जो रस है हमारा वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस हमेशा माँ और संतान के बीच में होता है, पिता माता और संतान के बीच में होता है। वात्सल्य रस हमारी वात्सल्यता को दर्शाता है। इसका स्थायी भाव वात्सलता है, ठीक है। और इसका आलंबन क्या होगा, बच्चे होंगे, एक ही होंगे, क्योंकि माँ और बच्चे का जो प्रेम होता है वो इन दोनों में ही होता है, वहाँ पर वात्सल्यता, यानी कि आलंबन जो है बच्चा है। और उद्दीपन क्या होगा कि बच्चे की वो शरारतें, वो चेष्टाएँ, वो जो काम करता है, वो जो हंसी मजाक करता है, उसकी हंसी, उसकी ठिठोली, उसकी शरारत, ये सारी बातें जो है वहाँ पर इसका उद्दीपन होगा कि उनकी बच्चे की हरकतों को देखकर जो है हम किस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, यहाँ पर उद्दीपन वो है। और अनुभव क्या होगा, हम उसको प्यार से देखेंगे, उसको आलिंगन करेंगे, यानी कि गले लगाएंगे, उसका चुंबन लेंगे और उसके पलने को झुलाएंगे, उसको गोद में खिलाएंगे। तो ये सारे अनुभव, यानी कि ये काम करने का मन करेगा। और इसका स्थायी भाव हर्ष और गर्व है। और इसके आश्रय होंगे माता और पिता। और एक ख़ास बात मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जब भी हम वात्सल्य रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस में हमेशा आप कोई भी, या माता यशोदा और श्री कृष्ण से संबंधित कोई भी आपके दिमाग में जो काव्य आ रहा हो, वो आप इसमें कोई भी उदाहरण इसमें डाल सकते हैं। जैसे यशोदा हरी पलना झुलावे, हर सावे दुर्लावे, बहावे जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, कहीं ना अनी सुहावे, कहूँ ही पलक हरी मूंद लेत, कबहूँ अधर फरकावे। कि यहाँ पर माता यशोदा जो है श्री कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं, और वह कहती हैं कि यशोदा हरी पलना झुलावे, कि यशोदा माता जो है श्री कृष्ण का पलना झुला रही हैं, उसको हिला रही हैं, डुला रही हैं, प्यार से जो है उसके लिए लोरियाँ गा रही हैं कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, की हे नींद रानी मेरे लाल के पास आ जाओ, काहे न आनी सुलावे, तुम उसको क्यों नहीं सुला रही हो। और उसके बाद है कबहू पलक हरी मूंद लेत। और अब जब लोरी माता सुना रही है तो श्री कृष्ण कभी तो अपनी पलकें मूंद लेते हैं और कभी अपने होठों को अधर होते हैं, होठों को फरकाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और उदाहरण जो हैं कि ये है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई यह अजूह है छोटी। तो मतलब यहाँ पर यशोदा और श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी हम वात्सल्य रस जो हैं, इसमें माता यशोदा और श्री कृष्ण के जो हैं हम दोहे या चौपाई या जो भी काव्य है उसमें हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बारी आती है भक्ति रस की। भक्ति रस भगवान और भक्त के बीच में ही होता है, और इसका स्थायी जो भाव है वो रहेगा भगवत विषयत रति। यहाँ पर रति का नाम ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पर भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है, प्यार करता है, इसलिए यहाँ पर रति जो है बताया गया है। लेकिन इसके सामने एक शब्द जोड़ा गया है भगवद विषयत, भगवान से संबंधित रति वाला प्रेम, यानी कि भगवान को ही हम अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आलंबन होगा आराध्य देव, गुरुजन और इष्ट, कि हमारे गुरुजन हैं, हमारे देव हैं, भगवान हैं, इष्ट हैं जिसकी हम उपासना करते हैं, वो सारे आलंबन होंगे। उद्दीपन होगा आराध्य या आलंबन का रूप, यानी भगवान और भगवान का रूप, उसके द्वारा किए गए कार्य और उनकी लीलाएं। अनुभव, यानी कि हमारा क्या करने का मन करता है अनुभव में आएगा। हम उसके प्रेम में इतना डूब चुके हैं कि हमारी आंखों से आंसू आते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, हमारा कंठ अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, गदगद हो जाते हैं, हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, यानी कि भगवान की भक्ति में हम इस प्रकार खो जाते हैं कि ये सारी कार्य हम करने के लिए आतुर हो जाते हैं। उसके बाद है संचारी भाव। संचारी भाव रहेगा जुगुप्सा, आलस्य आदि। और अतिरिक्त इसमें जो सबसे मुख्य है वो है हर्ष, आवेग, दैन्य और स्मरण। और शास्त्रों में जो है ये करना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार दिमाग में डाल लो या सिर्फ पढ़ लो कि शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति मानी गई है। एक होता है श्रवण, यानी कि भगवान की भक्ति को सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद स्वेद
पाद सेवन या कि भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चन करना, वंदन, दास से उसका दास बन के रखे रहना, और साख्य उसका सखी, उसके मतलब दोस्त मित्र बनकर रहना, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण थे, और आत्मनिवेदन आदि। ठीक है, इसमें हम भगवान की भक्ति से संबंधित कोई भी इसमें डाल सकते हैं, चाहे मीराबाई के पद हैं, चाहे सूरदास के पद हैं, या फिर हम राधा और श्री कृष्ण से संबंधित नहीं, ये तो थोड़ा अलग हो जाएगा। हाँ, मीराबाई का जो है वो ठीक रहेगा। तो यहाँ पर कई उदाहरण जैसे तुलसीदास हैं और इनके दिए हुए हैं, जैसे राम जपू राम बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम रस के जो है ये निम्न उदाहरण हैं शांत रस के, भक्ति रस के। तो आप इन रसों को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको कुछ अगली जो है कुछ आपको उदाहरण दूंगी, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन से उसमें कौन सी वाक्यों में कौन सा रस है। थैंक यू।